अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द स्टैटिस्टिकल एरर्स। स्टैटिस्टिकल एरर्स बेसिकली है क्या? इसका मतलब है दैट इट मीन्स द रेफरेंस, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डाटा एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स। उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा स्टैटिस्टिकल एरर कहलाता है। अब स्टैटिस्टिकल एरर, अब आपको मैंने डेफिनेशन तो बता दी है दैट इट मीन्स की रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डाटा एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स, राइट। इसका मतलब कि अगर हमारा जो डिफरेंस है कलेक्टेड डाटा का और एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स का, अगर हमारा जो डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट है। अगर डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि कुछ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा डाटा है वो इनकरेक्ट है और कुछ एरर्स अराइज हो रही हैं। अब सच एरर्स अराइजेस, अब कुछ एरर्स जो है वो कैसे अराइज होते हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल्स। अगर हम सैंपल का सिलेक्शन ही गलत करेंगे तो भी एक एरर अराइज हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, या आप कह दो कि अगर कई बार क्या होता है कि हम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, उसकी बजाय हम इररेलेवेंट कलेक्ट कर लेते हैं। या कई बार हम ऐसा अपना सैंपल ले लेते हैं जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक सिलेक्शन हो जाती है रॉन्ग सैंपल्स की। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लो ये मेरे पास पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, और पॉपुलेशन मेरे पास हिट्रोजीनियस है, राइट। दैट इट मीन्स की रेड है, हम कर लेते हैं रेड कलर कर लेते हैं। इसमें हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन हमने बनानी है, ठीक है। हमारे पास एक और हमारी जो पॉपुलेशन हमारा यूनिवर्स गिवन है और उसमें हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, मैं एक सैंपल लेती हूँ, ठीक है। उस सैंपल में मैं ये वाली जो अपनी पॉपुलेशन है इंक्लूड करती हूँ, राइट, ठीक है। मैंने ये पॉपुलेशन इंक्लूड की, मतलब ये पॉपुलेशन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सारे डिफाइन करेगी, ये वाली इसके, लेकिन ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन तो मैंने इंक्लूड की ही नहीं अपने सैंपल में। इसका मतलब सिलेक्शन हो गया ना रॉन्ग सैंपल का, क्योंकि इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसका मतलब सिलेक्शन हो सकती है इसमें रॉन्ग सैंपल्स की भी, ठीक है। कई बार हम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्लिक कर लेते हैं और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, उससे क्या है सिलेक्शन हो सकती है रॉन्ग सैंपल्स की। मतलब हम ऐसा सैंपल नहीं सिलेक्ट करते हैं जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया हो। सेकेंड आता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट, कि रिस्पोंडेंट की तरफ से भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है। कैसे हो सकता है? रिस्पोंडेंट जो हो वो चंडीगढ़ का हो, लेकिन वो कह रहा हो कि मैं तो मुंबई का हूँ, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से मिल रही है तो भी एरर अराइज हो सकता है। कलेक्शन ऑफ डाटा बाय एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है? इट कैन बी रॉन्ग, एक एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअली हमने एक एस्टिमेट वैल्यू लगाई है, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं लगाई है। सो दैट इट मीन्स कि अगर कलेक्शन हम कर रहे हैं एस्टिमेट, एक अंदाजे से एस्टिमेशन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो भी एरर्स जो है वो अराइज हो सकता है। पर्सनल प्रेजुडिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास पॉपुलेशन है फीमेल और मेल की, मैं चाहती हूँ सिर्फ फीमेल की इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट लेना चाहती हूँ, मेल की इंफॉर्मेशन लेना ही नहीं चाहती, जबकि मेल की इंफॉर्मेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है एक फील्ड ऑफ स्टडी में जितनी फीमेल की है। बट मैं क्या करती हूँ, नो, मुझे सिर्फ फीमेल की इंफॉर्मेशन, एक इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ फीमेल की इंफॉर्मेशन से मतलब है, उसमें उसके रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन क्लिक करनी है। इसका मतलब क्या? एक बायसनेस अराइज हो सकती है, पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है इन्वेस्टिगेटर का। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमारे कुछ एरर्स जो है वो अराइज हो सकती हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल्स, देन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा बाय एस्टिमेट्स, मतलब एस्टिमेट से हम कलेक्शन कर रहे हैं डाटा की, और पर्सनल प्रेजुडिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर भी हो सकता है। सो स्टैटिस्टिकल एरर का मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन जो हमारा कलेक्टेड डाटा है या एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स का अगर डिफरेंस जो है, ठीक है, अगर वो डिफरेंस हमारे पास 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा डाटा एक्यूरेट है। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो डाटा इनएक्यूरेट है। सो दिस इज अबाउट द स्टैटिस्टिकल एरर्स। इसके आगे और भी हम कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिकल एरर हमें कहना क्या चाहता है।
सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। इस कंसेप्ट को एक बार जरूर पढ़िए। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड लेकर आएंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।